साथियों नमस्कार। टारगेट विद टीचर एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि हम लोग हिंदी व्याकरण को पढ़ रहे थे और हिंदी व्याकरण में हम लोग तत्सम तद्भव को देख रहे थे, तत्सम तद्भव के डिफिनीशन को हम लोग देख लिए थे। आज हम लोग तत्सम तद्भव में पढ़ेंगे कि कौन सा शब्द लगाने, कौन सा वर्ड या अक्षर लगाने पर उसमें जोड़ देने पर तत्सम बन जाता है और कौन सा अक्षर जोड़ देने पर वह तद्भव बन जाता है। आज हम लोग उसके बारे में देखेंगे पूरा डिटेल। और विश्वास दिला रहा हूँ कि यदि ये सेशन शुरू से अंत तक आप लोग देख लेंगे तो मैं पूरा विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि आप लोगों से परीक्षा में किसी भी तरह से प्रश्न बना दे, छूटेगा नहीं। यह मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं उस हिसाब से पढ़ाने जा रहा हूँ कि छूटेगा नहीं प्रश्न जो परीक्षा में, यदि आप लोग थोड़ा सा भी ध्यान दिए तो साथियों थोड़ा मेरे चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब जो मित्र नहीं किए हैं कर दीजिएगा, क्योंकि जान रहे हैं कि आप ही लोगों को थोड़ा सपोर्ट से मैं आगे अच्छा से अच्छा देने का प्रयास कर सकता हूं, और मेरे पास कोई साधन या माध्यम नहीं है जिससे मैं प्रचार प्रसार कर सकूं। तो साथियों आइए हम लोग देखते हैं। देखिए, कल हम लोग तत्सम तद्भव के डिफिनीशन देख लिए थे, और जो मित्र हमारे पिछली कक्षा को नहीं देखे थे वो कृपया जाकर देख लेंगे, तब इनको बाकायदे समझ में और आ जाएगा डिटेल। अन्यथा हम तो पढ़ाई एक पार्ट 2 है तत्सम तद्भव का। देखिए, तत्सम और तद्भव, जैसा कि हम कल भी बताए थे कि तत्सम मतलब होता है शुद्ध वाक्य, शुद्ध शब्द जो है। तत्सम मतलब होता है शुद्ध शब्द, और तद्भव जो होता है, यह तद्भव जो है अशुद्ध शब्द होता है। देखिए, परीक्षा में इस प्रकार से भी बनाता है कि तत्सम शब्द शुद्ध है या अशुद्ध है। तत्सम शब्द शुद्ध शब्द है, तद्भव शब्द जो है अशुद्ध शब्द होता है। देखिए लिख दिए हैं, तद्भव शब्द अशुद्ध शब्द होता है, जबकि तत्सम होता है शुद्ध शब्द होता है। यदि यही देख लीजिए, तद्भव का संधि विच्छेद देख लीजिए। तद्भव का संधि विच्छेद क्या होता है? देखिए, तद धन भाव, तद धन भाव, तद्भव, तद धन भाव। देखिए तद्भव होता है, यहाँ देखते रहिए तद्भव में हलंत जो है जरूर लगेगा। यदि हलंत नहीं लगाएंगे, परीक्षा में बिना हलंत के भी देता है, ऑप्शन बनाता है, तो जानते रहिए कि तद्भव का जब संधि विच्छेद करेंगे तो तद धन भाव, यहाँ हलंत जरूर रहेगा, अन्यथा परीक्षा में प्रश्न गलत हो जाएगा। तो विशेष रूप से ध्यान दे दीजिएगा। तद्भव जो है अशुद्ध शब्द होता है। तत्सम का संधि विच्छेद देख लीजिए, तत् धन सम, तत् धन सम, तत्सम संधि विच्छेद इसका होता है तत् धन सम। इसमें देखिए तत् में हलंत रहेगा जरूर, नीचे जो है दूसरे ता के नीचे हलंत रहेगा, और धन सम, तत्सम। इस प्रकार से जो तत्सम का संधि विच्छेद तत् धन सम, तद्भव का संधि विच्छेद तत् धन भव। और देखिए तद्भव जो है अशुद्ध शब्द होता है और तत्सम जो है शुद्ध शब्द होता है। अब देखिए हम तद्भव, कौन सा शब्द लगाने पर तद्भव, कौन सा वर्ड या अक्षर हम जोड़ने पर तद्भव बन जाता है, और कौन सा अक्षर या वर्ड जोड़ने पर जो है तत्सम बन जाता है, उसको हम दिखा रहे हैं। और ये विश्वास दिला रहे हैं कि यहाँ से प्रश्न जो है किसी भी तरह से परीक्षा में बना देगा, पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि छूटेगा नहीं। ये मेरी जिम्मेदारी है, बस केवल आप लोग 10 से 15 मिनट के वीडियो में आप लोग पढ़ लीजिएगा। और परीक्षा में देखिए, पहले प्रश्न पूछने का ट्रेंड दूसरा था, अब जो है वर्तमान समय में परीक्षा के 2 साल से जो है परीक्षा में पूछने का ट्रेंड बदल चुका है। अब अक्सर करके आप उसमें जो है थोड़ा नहीं पे ध्यान दीजिएगा। देखिए मैं बता रहा हूँ, तत्सम जो है, देखिए तत्सम में यदि छत्र त्रा ज्ञा स्रा या री, यदि किसी शब्द में छत्र त्रा ज्ञा और स्रा या री आए, यदि किसी शब्द में छत्र ज्ञा स्रा री आए, वह जो है तत्सम शब्द के अंतर्गत आता है। वह शब्द जो तत्सम शब्द के अंतर्गत आता है। या जो है रा का रूप, रा का देखिए रा का रूप, जैसे रा का रूप मतलब होता है जैसे कार्य, जैसे कार्य में देखिए रा है, उड़ा हुआ रा। क्रम, कार्य क्रम, क्रम में देखिए नीचे रा है कि नहीं, देखिए क्रम लिखते हैं, का में नीचे रा आ रहा है। ट्रक, ट्रक जो है ट्रा, देखिए टा के नीचे रा आ रहा है, ट्रक। तो इस प्रकार से यदि इसमें रा लगा रहेगा, किसी भी शब्द में यदि रा लगा रहता है, उसमें रा है, चाहे वो उड़वा रा हो चाहे नीचे वाला रा हो। देखिए जैसे कार्य, देखिए ऊपर रा उसमें गया है, क्रम नीचे रा गया है, ट्रक नीचे देखिए रा गया है। यदि रा का रूप भी आ जाता है, कहीं भी किसी शब्द में मिल जाता है, तो वहाँ भी तत्सम शब्द हो जाता है। वह शब्द तत्सम होता है, तुरंत पकड़ लीजिएगा। यदि कहीं भी शब्द में, यदि किसी भी शब्द में
रा का रूप देखिए, रा का रूप देखने को मिल जाए, जैसे उड़वा रा हो जाता है, जैसे कार्य लिखा है ये ऊपर रा है, यदि क्रम लिखा है जैसे नीचे रा मिल जाए देखने को किस शब्द में, या ट्रक जैसे लिखा है इस नीचे का रा देखने को मिल जाता है किस शब्द में, तो वह शब्द तुरंत पकड़ लीजिएगा कि वह तत्सम शब्द के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? वह तत्सम शब्द के अंतर्गत आता है। या कोई शब्द है उसमें छत्र मिल जाता है, या त्रा मिल जाता है, या ज्ञा मिल जाता है, या स्रा मिल जाता है, या री मिल जाता है यदि कोई शब्द में, तो वहाँ तुरंत आप लोग पकड़ लीजिएगा कि वह शब्द तत्सम है, तुरंत तत्सम मार दीजिएगा, तद्भव को भूल जाइएगा तद्भव। या देखिए, या किसी शब्द में या कोई शब्द दे दिया गया है, उस शब्द में बड़ा सा, खट्टी सा, या जिसे पटफरवा सा भी कहते हैं, देखिए बड़ा सा, खट्टी सा, इसको हम लोग खट्टी सा बोलते हैं, लेकिन ये पटफरवा सा है। और इसमें देखिए वा या हो गया और अड़ा हो गया। देखिए यदि किसी शब्द में ये शब्द मिल जाते हैं, सा बड़ा सा हो गया, या खट्टी सा मतलब पटफरवा सा जिसे कहते हैं आप लोग, या वा मिल जाता है, वा या अड़ा, यदि किसी शब्द में मिल जाए, यह वर्ड आ जाए या यह अक्षर आ जाए किसी शब्द में, वहाँ आप लोग तुरंत पकड़ लीजिएगा कि वह तत्सम शब्द है। तत्सम यानी शुद्ध शब्द है, तत्सम यानी शुद्ध शब्द है, तत्सम यानी क्या है? शुद्ध शब्द है, तुरंत पकड़ लीजिएगा। या तो देखिए यदि किसी शब्द में विसर्ग आ जाए, यदि किसी शब्द में विसर्ग आए, यदि किसी शब्द में विसर्ग आ जाए, वहाँ भी तुरंत समझ जाइएगा क्या है? तत्सम शब्द है। जैसे देख लीजिए, आप अभी हम बता दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए परीक्षा, देखिए परीक्षा है ना, यहाँ परीक्षा, जैसे देख लीजिए परीक्षा शब्द आया, छा इसमें लिखा है, तुरंत समझ जाएगी परीक्षा क्या है? तत्सम शब्द है, शुद्ध शब्द है। जैसे देखिए वाह है ना, तो विवाह, देखिए विवाह, इसमें वाह आया, तुरंत समझ जाएगी यह क्या है? तत्सम शब्द है, शुद्ध शब्द है। देखिए इसमें देखिए ड़ा आया है, तो इसमें कर्ण देखिए कर्ण इसमें है ना, तो ये तुरंत समझ जाइए कि यह क्या है? तत्सम शब्द है। जैसे ग्रामीण, देखिए ड़ा है ना, तो ग्रामीण, इसमें देखिए ग्रामीण, तुरंत समझ जाइए कि यह जो है क्या? शुद्ध शब्द है, तत्सम शब्द है ये। और देखिए तद्भव शब्द में एक बार फिर से तत्सम बता दे रहे हैं। यदि कोई शब्द दिया है, पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है या तद्भव है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, तो तत्सम के लिए पहचानने के लिए तत्सम पहली बात शुद्ध शब्द होता है, इसका संधि विच्छेद तत्धनसम होता है, देखिए तत्धनसम होता है। और इसको देखिए कोई भी शब्द दिया है, उस शब्द में 4 ऑप्शन आपको देगा जो है कि इसमें कौन सा तत्सम है या कौन सा तद्भव है। तत्सम देने के लिए, पहचानने के लिए उसमें देख लीजिए, उस शब्द में देख लीजिएगा कि छत्र है, छत्रा, ज्ञान या स्रा या री, यदि उस शब्द में यह शब्द मिल जाता है, यह वर्ड या अक्षर मिल जाता है, वहाँ तुरंत समझ जाइए कि यह शब्द जो है तत्सम है, तुरंत समझ जाइए कि यह शब्द तत्सम है। या तो रा का रूप मिल जाता है, जैसे कार्य हो गया, उड़वा रा हो गया, या क्रम हो जाता है, नीचे वाला रा हो जाता है, ट्रक जैसे लिखा है, ये हम उदाहरण ट्रक नहीं बता रहे हैं, ये हम रा का रूप बता रहे हैं, रा का रूप बता रहे हैं। इस प्रकार से यदि रा मिल जाए, या इस प्रकार से रा मिल जाए, या इस प्रकार से रा मिल जाए किसी शब्द में, तो वहाँ तुरंत समझ जाइए कि वह तत्सम शब्द है यानी शुद्ध शब्द है। या उस शब्द में आपको बड़ा सा या खट्टी सा, जिसे पेटफरवा सा कहते हैं, या वा या अड़ा, यह भी मिल जाता है, उस शब्द में ये वर्ड मिल जाता है, वो तुरंत समझ जाइए कि क्या है? तत्सम शब्द है या शुद्ध शब्द है। या उस शब्द में यह दिया गया शब्द हो, शब्द में विसर्ग पा जाए, आप लोग विसर्ग देखने को मिल जाए, तो भी तुरंत समझ जाइए तत्सम शब्द है यानी शुद्ध शब्द है। जैसे देख लीजिए परीक्षा, छा से परीक्षा, और जैसे अड़ा से देखिए कर्ण, और जैसे विवाह, वा से विवाह, देखिए अड़ा से ग्रामीण, ये शब्द होते हैं क्या थे? परीक्षा, विवाह, कर्ण, ग्रामीण, ये सब क्या होता है? तत्सम शब्द होते हैं यानी शुद्ध शब्द होते हैं। ग्रामीण मतलब इसका तद्भव क्या हो जाएगा? ग्रामीण का तद्भव गंवार हो जाएगा। विवाह का तद्भव पूछ देगा क्या? विवाह का तद्भव क्या है? विवाह, आ लग जाएगा इसमें, देखिए यहाँ आ लग जाएगा, देखिए विआह, इसमें देखिए वाह के स्थान पे आ लग जाता है, तो यह तद्भव हो जाता है, अशुद्ध शब्द हो जाता है। ठीक, उसके बाद अभी हम एक और प्रश्न यहाँ से बता देते हैं। देखिए इसमें कभी कभी पूछ देता है कि छा किन 2 अक्षरों से
या वर्ण अक्षरों से मिलकर बना है, छा किन दो अक्षरों से मिलकर बना है। देखिए छा जो है का धन सा, का धन सा, छा जो है का धन सा से मिलकर छा बना है। त्रा जो है त्रा, ता त्वा धन रा, ता धन रा से मिलकर जो है क्या बना है, त्रा बना है, त्रा बना है। देखिए छत्र से छत्र जो है छत्र आ गया, जिसे बोलते हैं छत्र आ गया। तो छत्र जो है यह छत्री वाला जो है छत्र, यह जो है क्या का और धन सा, देखिए का में हलंत रहेगा, यहाँ का में हलंत रहेगा, का धन सा मिलकर जो है छत्र बनता है। त्रा जो है त्रा, इसमें ता और धन रा, ता में नीचे हलंत रहेगा, ता धन रा मिलकर त्रा बनता है। ज्ञा जो है ज्ञा, ज्ञा देखिए दो अक्षरों से मिलकर बना है, जा धन या, जा धन या, जा में हलंत रहेगा, जा में ज्ञा जो है दो अक्षरों से मिलकर बना है, जा धन या, जा में हलंत रहेगा, देखते रहिएगा, जा में हलंत रहेगा और या में हलंत नहीं रहेगा, तो यह जो ज्ञा बन जाता है। उसके बाद सरा, देखिए सरा भी दो अक्षरों से मिलकर बना है, ये कौन कौन से, सा धन रा, सा में हलंत रहेगा, सा में हलंत रहेगा, रा में हलंत नहीं रहेगा। तो एक प्रकार से जो है सरा जो है सा धन रा से मिलकर बना है। परीक्षा में पूछता है कि छत्र जो है किन दो अक्षरों से मिलकर बना है, छत्र जो है किन दो अक्षरों से मिलकर बना है। तो देखिए का धन सा, ये सा रहेगा, पेट्रोगा वाला सा रहेगा, पेट्रोगा वाला सा रहेगा, जिसे खट्टी सा बोलते हैं। तो ये जो है का धन सा, ये का में देखिए जानते रहिए का हलंत रहेगा। पूछ देगा कि ज्ञा जो है किन दो अक्षरों से मिलकर बना है, तो ज्ञा जो है जा धनिया, इसमें जानते रहिएगा हलंत रहेगा जा में, जा धन या से मिलकर जो है ज्ञा बनता है। पूछ देता है कि परीक्षा में पूछ देगा कि सरा किन दो अक्षरों से मिलकर बना है, सरा जो है किन दो अक्षरों से मिलकर बना है, तो जानते रहिएगा सा धन रा, सा धन रा से मिलकर सरा बना है, लेकिन यहाँ जो हलंत रहेगा। या पूछ देगा कि त्रा किन दो सब अक्षरों से मिलकर बना है, तो जानते रहिएगा ता धन रा, ता में हलंत रहेगा। इस प्रकार से भी परीक्षा में बना सकता है। अब जान गए तत्सम माने शुद्ध होता है, तद्भव मतलब अशुद्ध शब्द होता है, तत्सम का संधि विच्छेद होता है, तद धनसम होता है। पहचानने के लिए हम बता दिए, ये किसी शब्द में छत त्राई ज्ञा स्रा रा री और रा का रूप कार्य, जैसे कार्य हो गया उड़वा रा कहीं मिल जाए, या क्रम जैसे लिखा है ए वाला रा मिल जाए, या ट्रक जैसे लिखा है ए नीचे वाला रा मिल जाए किसी शब्द में, वहाँ तुरंत समझ जाइए कि वह तत्सम शब्द है। या तो उस शब्द में छत सा मिल जाए बड़ा सा, या फिर प्रगा वाला सा, या वा मिल जाए, या मिल जाए, या रा मिल जाए, तो भी समझ जाइए कि वो तत्सम शब्द है यानी शुद्ध शब्द है। या विसर्ग मिल जाए उस शब्द में, तो यदि किसी शब्द में विसर्ग मिले तो तुरंत समझ जाइए कि तत्सम है यानी शुद्ध शब्द है। जैसे हमने बता दिया परीक्षा, विवाह, कर्ण और ग्रामीण। अब देखिए जो है तद्भव शब्द, तद्भव शब्द जो है, तद्भव मतलब होता है अशुद्ध शब्द होता है, तद धन भव इसका संधि विच्छेद होता है, अशुद्ध शब्द होता है, तद धन भव इसका संधि विच्छेद होता है। अब देखिए तद्भव में कौन सा शब्द, कौन सा वर्ण या अक्षर, कौन सा वर्ण या अक्षर जोड़ने पर वह तद्भव बन जाता है। तो आइए हम देखते हैं। जैसे यदि किसी शब्द में, यदि कोई शब्द दिया है, उस शब्द में चंद्र बिंदु लगाया है, उस शब्द में चंद्र बिंदु लगाया है, जैसे चंद्र बिंदु जानते हैं ना, ऐसे उड़ा ये चंद्र बिंदु वाला चिन्ह है, देखिए चंद्र बिंदु वाला ये चिन्ह है। तो यदि किसी शब्द में चंद्र बिंदु वाला वर्ण उसमें लगाया गया है, चंद्र बिंदु लगा है किसी भी शब्द में, तो वहाँ समझ जाइएगा चंद्र बिंदु जैसे ये लिखा है, जैसे आँख, देखिए आँख है लिखा है ना, ये चंद्र बिंदु है, ये तुरंत समझ जाइए क्या है, तद्भव है, मतलब अशुद्ध शब्द है। तो चंद्र बिंदु यदि लगा है, तो देखिए चंद्र बिंदु यदि लगा है किसी शब्द में, किसी शब्द में यदि चंद्र बिंदु है, या किसी शब्द में वा नहीं बा है, बा जैसे बस लिखा जाता है, बस बा, तो उसी तरह ये बा है, किसी शब्द में बा लगा है, या किसी शब्द में सा लगा है, देखिए बा लगा है या सा लगा है, तो वह तुरंत क्या हो जाएगा, तद्भव शब्द हो जाएगा। वह क्या हो जाएगा, तद्भव शब्द हो जाएगा, मतलब अशुद्ध शब्द हो जाएगा। यह पकड़ने का आसान ट्रिक है। और देखिए यदि किसी शब्द में, इसको तो हो गया, इसको जान गए, यदि किसी शब्द में चंद्र बिंदु या बा या सा लगा है, छोटका सा, देखिए दंत सा वाला जो है छोटा सा दंत सा,
यदि लगा है तो वो तद्भव हो जाए। यदि किसी शब्द में कोई शब्द दिया है, जैसे मान लीजिए 4 दे दिया, निम्नलिखित में कौन सा तद्भव शब्द है, तो उसमें से वर्ड पकड़िएगा अक्षर। यदि देखिए डा या ढा, दिगुड़ वाला व्यंजन जानते हैं कि दिगुड़ में 2 व्यंजन होता है। दिगुड़ व्यंजन में 2 अक्षर आते हैं, 2 वर्ण आते हैं, कौन कौन? डा और ढा। प्रश्न इस प्रकार से भी बनाता है कि दिगुड़ व्यंजन कितने होते हैं, तो दिगुड़ व्यंजन 2 होते हैं, कौन कौन? डा और ढा। ये जानते रहिए कि डा और ढा के नीचे वाला ये बिंदु लगे रहे, ये बिंदु देखिए डा और ढा के नीचे बिंदु, ढा के नीचे बिंदु, ये दिगुड़ व्यंजन होता है। यदि जो है यदि डा इस प्रकार से लिख दे डमरू वाला, ये दिगुड़ व्यंजन नहीं होता है। ये डा इस प्रकार से अगर लिख दे दिगुड़ व्यंजन नहीं होता है। यदि इसके नीचे आ जाता है तो दिगुड़ होता है। या किसी शब्द में, यदि किसी शब्द में खा मिल जाए, ता मिल जाए, जा मिल जाए या छा मिल जाए, छा वाला छा मिल जाए, तो भी समझ जाइएगा, तुरंत वहाँ समझ जाइए कि वह तद्भव शब्द है। यदि किसी शब्द में कोई शब्द दे दिया है, पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव है, तद्भव मतलब अशुद्ध शब्द है, तो वहाँ देखिएगा उस चारों शब्द में देखिएगा कि खा मिल जाए, हमको यदि खा मिल जाता है, दिखाई दे देता है, या हमको ता दिखाई दे देता है उस शब्द में, या हमको जा दिखाई दे देता है उस शब्द में, या हमको छा दिखाई दे देता है हमको उस शब्द में, तो तुरंत समझ जाइए कि वहाँ क्या है? तद्भव है। वह शब्द क्या है? तद्भव मतलब अशुद्ध शब्द है। जैसे देखिए, जैसे हमने देख लिया यहाँ, देखिए गेहूँ, जैसे चंद्र बिंदु में क्या है? आँख हमने दिखा दिया, आँख हो गया, या गेहूँ हो गया। गेहूँ देखिए चंद्र बिंदु लगा है कि नहीं? गेहूँ चंद्र बिंदु लगा है, तुरंत समझ जाइए कि वह क्या है? तद्भव है। जैसे गेहूँ का तत्सम क्या है? शुद्ध क्या होता है? गोधूम हो जाएगा। गोधूम क्या है? शुद्ध शब्द होता है, तत्सम होता है। लेकिन गेहूँ क्या है? चंद्र बिंदु लगा है, तुरंत समझ जाइए कि वो तद्भव है। देखिए आंसू में क्या है? चंद्र बिंदु लगा है ना, देखिए आंसू में चंद्र बिंदु लगा है, यहाँ चंद्र बिंदु लगा है, तो तुरंत समझ जाइए कि वो तद्भव शब्द है। यह पकड़ने का आसान तरीका है तत्सम और तद्भव, बाकी कोई इसमें तरीका नहीं। अगर शब्द को पकड़ ले गए, वर्ड को, शब्दों में से वर्ड को पकड़ ले गए, अक्षर को पकड़ ले गए उस शब्दों में से, तो तद्भव तत्सम आपका गलत नहीं होगा, मैं पूरे गारंटी के साथ कह रहा हूँ। और देखिए चाँद लिखा है ना, तो चाँद के ऊपर देखिए चंद्र बिंदु लगा है, तो ये तुरंत समझ जाइए कि तद्भव शब्द है। बिना कुछ देखे तुरंत केवल चंद्र बिंदु बाद पा गए आप लोग कहीं, तुरंत समझ जाइए वह तद्भव है। तद्भव मतलब अशुद्ध शब्द है। और देखिए परख, जैसे देखिए परख है, खा इसमें दिखाई दे रहा है, खा दिखाई दे रहा है ना, खा, तो परख इसमें देखिए खा दिखाई दे रहा है, तुरंत समझ जाइए कि तद्भव शब्द है। बिना देखे, एक बार देख लिए इसमें खा है, तुरंत मार दीजिएगा तद्भव अशुद्ध शब्द। इसमें देखिए करोड़ है ना, इसमें देखिए दिगुड़ व्यंजन आ रहा है, करोड़ अड़ा आ रहा है ना, तुरंत समझ जाइए कि क्या है? तद्भव शब्द है, तुरंत मार दीजिएगा तद्भव शब्द बिना किसी देरी के जो है। और उसके बाद देखिए इसमें करोड़ का हम बता दे रहे हैं, करोड़ का जो है तत्सम क्या हो, शुद्ध क्या हो? कोट होता है, कोटि। देखिए इसका जो है शुद्ध क्या हो जाएगा? कोटि क्या हो जाएगा? कोटि। इसका शुद्ध होगा, जो कि यह तत्सम है, जो कि यह क्या है? तत्सम है, यह तत्सम रहेगा। और यह क्या है? करोड़ जो है तद्भव रहेगा। और देखा साखी देखिए खा है ना, खा यहाँ आ रहा है, तो देख लिए आप खा है, तो खा तुरंत देखते हैं, तुरंत मार दीजिएगा। यहाँ यदि किसी शब्द में खा पा जा रहे हैं तो तुरंत मार दीजिएगा तद्भव शब्द है, तुरंत बिना किसी देरी के, समय बिना नुकसान हुए तुरंत मार दीजिएगा, तद्भव गलत नहीं होगा। उसके बाद देखिए साखी के यदि जो है इसका तत्सम बनाएंगे, शुद्ध बनाएंगे, क्या हो जाएगा? साक्षी। क्या हो जाएगा? साक्षी। देखिए शुद्ध बनाएंगे, तत्सम बनाएंगे, इसका साक्षी हो जाएगा। क्या होता है? साक्षी। यह क्या होता है? तत्सम होता है, इसका शुद्ध होता है साखी का, ठीक। और देखिए विवाह क्या हो जाएगा? जैसे हम विवाह, देखिए इसका बता दिए थे, विवाह वाह लगा है, तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा? तत्सम। लेकिन इसमें विवाह में आ लग जाता है, आ देहाती शब्द हो जाता है। ब्याह लोगों को बोलते हैं कि उनका फलाने के ब्याह देहाती शब्द है, गंवारू शब्द है। यदि देहाती शब्द आ जाए या गंवारू शब्द आपको दिखाई दे दे कि ये गंवारू शब्द है या देहाती शब्द है, तो तुरंत मार दीजिएगा तद्भव शब्द होता है, क्योंकि तद्भव माने अशुद्ध शब्द, देहाती शब्द या गंवारू शब्द, इस एक ही नाम से पुकार सकते हैं। लेकिन लिखित रूप में तद्भव बोला जाता है या अशुद्ध शब्द ये बोला जाता है। और देखिए मेढक,
ढा लगा है, देखिए दिगुड़ व्यंजन ढा है ना, तो मेढक में देखिए दिगुड़ व्यंजन लगा है ना, तुरंत समझिए ये मेढक में क्या है था, तद्भव शब्द है। तद्भव मतलब अशुद्ध शब्द। इसका शुद्ध क्या हो जाएगा, मंडूक। मंडूक, मंडूक मतलब मेढक। मेढक संस्कृत, मंडूक जो संस्कृत शब्द है और यह तद्भव शब्द है, शुद्ध शब्द है, सॉरी तत्सम शब्द है। मंडूक जो है तत्सम शब्द है, शुद्ध शब्द है, जबकि मेढक जो है अशुद्ध शब्द है, जो कि तद्भव शब्द है। इस प्रकार से यदि जो है शब्दों में से वो अक्षरों को, वर्णों को पहचानना जान गए, तो तत्सम और तद्भव जो है, हमको नहीं लग रहा है कि आप लोग से मिस्टेक होगा परीक्षा में। मित्रों देखिए, पढ़ने के वही चीज़ें रहती हैं, मगर पढ़ाने का थोड़ा सा और पढ़ने का थोड़ा सा तरीका यदि बेहतर अगर आप लोग कर ले जाएंगे, तो परीक्षा में बहुत ही अच्छे नंबरों के साथ उत्तीर्ण होंगे और सिलेक्शन तक पहुंच जाएंगे। मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं, क्योंकि मैं भी परीक्षा देता रहता हूं और मेरा भी कहीं एक जगह स्थायी हो चुका है, मगर अब क्या ही किया जाए जब भर्ती वहाँ से निकल ही नहीं रही है कोर्ट से। तो साथियों, अब आप लोग जान गए इसको जो है कि तत्सम शब्द में कौन सा शब्द अक्षर जोड़ने पर तद्भव बनता है, कौन सा शब्द या कौन सा अक्षर जो है, शब्द नहीं बोल सकते हैं, कौन सा अक्षर जोड़ने पर तद्भव बन जाता है और कौन सा अक्षर जोड़ने पर तत्सम बन जाता है। इस प्रकार से हमने बता दिया। तो अब मुझे नहीं लगता है कि यदि आप लोग इस वीडियो को देख लेंगे शुरू से लेकर अंत तक, तो मुझे नहीं लगता है कि परीक्षा में आप लोगों से मिस्टेक हो जाए। देखिए साथियों, चीज़ें वही रहती हैं। आपको परीक्षा में मात्र 2 घंटा मिलेगा, परीक्षा में 2 घंटा मिलेगा। जो मित्र इसी 2 घंटे को बेहतर कर ले जाएंगे, इसी 2 घंटे को बेहतर कर ले जाएंगे, उन्हीं का सिलेक्शन होता है। आप लोग भी जानते हैं, जो मित्र 2 घंटे को बेहतर बना ले जाएंगे, उन्हीं का सिलेक्शन होता है। और लोग सोचते हैं कि छोटी छोटी चीज़ें हैं, हमको चलिए ठीक है बाद में पढ़ लेंगे, या हमको ये सब जानकारी है। यही छोटी छोटी चीज़ें परीक्षा में अक्सर करके गलती हो जाती हैं, क्योंकि मैं भी परीक्षा देता रहा हूँ, अभी दे रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। और यहाँ से देखिए, तत्सम तद्भव से पहले जो साधारण प्रश्न बनाता था, लेकिन वर्तमान समय में इसमें जो है अक्सर करके 99% इसमें नहीं शब्द में जोड़कर बनाता है। पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द नहीं है। नहीं को पहले परीक्षा में नहीं को पहले गोला मार दीजिएगा कि नहीं, क्योंकि नहीं ही जाकर वहाँ जो है कमी फंसा देता है। लोग परीक्षा में नहीं को ध्यान नहीं दे पाते हैं और परीक्षा में अक्सर करके सही कर देते हैं, जो उसमें पूछा रहता है उसको नहीं बल्कि दूसरों करके चले आते हैं। तो जानते रहिए कि 2 घंटा हमारी ज़िंदगी का, समझ लीजिए कि मूल चीज़ है। यही 2 घंटा में हमारी ज़िंदगी बना सकता है और बिगाड़ सकता है। पढ़ने को हर चीज़ें वही रहती हैं, बस पढ़ाने का थोड़ा तरीका अलग रहता है। अपना पढ़ने का तरीका थोड़ा अलग कर लेंगे तो परीक्षा में श्योर है कि आप सिलेक्शन तक पहुंच जाएंगे और सिलेक्शन होगी। और मैं ईश्वर से प्रार्थना ही करूंगा, जितने लोग भी पढ़ रहे हैं मित्र हमारे, बहुत ही उम्मीद लगाकर पढ़ते हैं, हर लोगों का सपना पूरा हो। तो साथियों, आज के लिए सेशन इतना ही। देख लीजिए एक बार, 2 मिनट में हम रिवीजन करवा देते हैं। तो तत्सम तद्भव, जैसा कि हम लोग पिछली कक्षाओं में तत्सम तद्भव को डिफिनीशन पढ़ लिए थे। यहाँ देख लीजिए, तत्सम मतलब शुद्ध होता है, और तत्सम मतलब शुद्ध होता है। तत्सम का संधि विच्छेद तत् धनसम होता है, हलंत यहाँ तत् में लगेगा। तद्भव मतलब अशुद्ध शब्द होता है, अशुद्ध शब्द तद्भव का जो संधि विच्छेद तत् धनभव होता है, यहाँ दा में हलंत रहेगा। और तत्सम शब्द जो है, देखिए तत्सम शब्द में यदि जो है किसी शब्द में छत, रा, ज्ञा, स्रा, री या रा का रूप हो गया, जैसे कार्य हो गया। कार्य मत जानिए, ये रा जो है, रा देखिए किस प्रकार से रा लगा है, क्रम में देखिए किस प्रकार से रा लगा है। ट्रक है, ट्रक में किस प्रकार से रा लगा। या देखिए सा, बड़का सा हो गया, तालब सा वाला हो गया। देखिए ये देखिए मूर्धन्य सा वाला हो गया, सा, वाह हो गया, या हो गया, अड़ा हो गया, या विसर्ग का कोई शब्द आ जाता है। ये किसी शब्द में यह वर्ड अक्षर लगा रहता है तो वहाँ तुरंत समझ जाइए क्या है, तत्सम शब्द है। जैसे परीक्षा हो गया, विवाह हो गया, कर्ण हो गया, ग्रामीण हो गया। अब देखिए पूछता है कि छा जो है, छत्र जो है, छत्री वाला जो है, यह जो है किन दो वर्णों से या किन दो अक्षरों से मिलकर बना है। तो देखिए का धन सा, का में हलंत रहेगा, और ये जो देखिए पेट्रोगा वाला सा रहेगा। त्रा जो है किन 2 अक्षरों से मिलकर बना है, त्रा जो है किन 2 अक्षरों से मिलकर बना है, तो ता धन रा से मिलकर बना है। ज्ञा जो है किन 2 अक्षरों से मिलकर बना है, जा धन या से मिलकर बना है। स्रा जो है
सरा जो है किन दो अक्षरों से मिलकर बना है, सा धर रा से मिलकर बना है, जानते रहिएगा, पहले में हलंत रहेगा। उसके बाद देखिए हम तद्भव जो है, तद्भव जो है अशुद्ध शब्द होता है। इस यदि किसी शब्द में यदि कोई शब्द दिया है, कोई वर्ण दिया है, शब्द दिया है, जैसे परीक्षा में कोई शब्द दे दिया है, 4 शब्द दे दिया है, पूछ दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है या नहीं है, तो जानते रहिएगा उस शब्द में यदि चंद्रबिंदु आ जाता है, या बा आ जाता है, या सा आ जाता है, या द्विगुण व्यंजन में ढा आ जाता है, या खा या ता या जा या छा आ जाता है उस शब्द में, तो वहाँ तुरंत पकड़ लीजिएगा। इन वर्णों को जानते रहिएगा कि ये वर्ण किसी शब्द में आ जाते हैं तो वह शब्द जो है तद्भव हो जाता है, तद्भव मतलब अशुद्ध हो जाता है। जानते रहिए जैसे गेहूँ हो गया, आंसू हो गया, चांद हो गया, परख हो गया, करोड़ हो गया, साखी हो गया, बियाह हो गया, मेढक हो गया, ये जो है क्या है तद्भव के अंतर्गत आते हैं। ठीक मित्रों, इस प्रकार से यदि वर्णों को जान जाएंगे यह कौन वर्ण जो है किसके अंतर्गत आता है, तो हमको नहीं लग रहा है कि आप लोग से मिस्टेक हो पाएगा। तो आज के लिए इतना ही। और देखिए एक चीज़ और हम बता दे रहे हैं, देखिए छत्र जैसे है, ठीक, छत्र है, यदि छत्र यही जो है, यही छत्र जो है, ठीक, ये छत्र जो है किसी शब्द में कोई शब्द दिया है, वह छत्र जो है वह जो है क्या तत्सम तत्सम के अंतर्गत आता है, वह शब्द तत्सम हो जाए। लेकिन यही छत्र जो है खा, यदि खा या छा में बदल जाता है, यही छा जो है खा या छा में बदल जाता है, का या छा में बदल जाता है, तो वह तुरंत क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। ठीक। और जैसे वाह है, देखिए वाह है, वाह जो है वाह किसी शब्द में वाह आया है तो वह जो तत्सम होता है। यदि वाह जो है बदल के बा में चला जाता है, यदि वाह जो है बदल कर क्या चला जाता है, वाह जो बदल जाता है बा में, यह बा जो है क्या हो जाता है, देखिए तद्भव हो जाता है। ठीक, तद्भव। देखिए जैसे या है, या जो है या है, या किसी शब्द में या अगर लगा है तो वह तुरंत तत्सम कहलाए, तत्सम शब्द होता है। लेकिन या यही जब जा में बदल जाता है, जा अक्षर में बदल जाता है, तब जा में बदल जाता है तो वह क्या हो जाता है, तद्भव हो जाता है। ठीक, इस प्रकार से आप लोग जानते रहिएगा। एक और हम बता दे रहे हैं, जैसे सा है, ठीक, फिर फरवा वाला सा है, ताला पे सा है, यदि सा है तो तत्सम के अंतर्गत आता है। देखिए सा है ना, यहाँ सा तत्सम शब्द, यदि किसी शब्द में सा लगा है तो वह शब्द जो तत्सम होता है। लेकिन यही सा जो है यदि बदल जाता है, देखिए सा में दंत वाले सा में यदि यही बदल जाता है, या जो है घा में बदल जाता है, या घा में बदल जाता है, या दंत वाले सा में यही सा बदल जाता है, यह दोनों वर्ण या अक्षर जो है जिन शब्दों में पाए जाते हैं वह तद्भव हो जाता है। इस प्रकार से इसको ध्यान में रखिए। हमको नहीं लग रहा है कि आप लोगों से मिस्टेक हो पाएगा। तो साथियों आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं कल। और साथियों थोड़ा मेरे चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब भी आप लोग कर दीजिएगा, और थोड़ा अपने मित्रों को भी शेयर करने का प्रयास करिएगा, थोड़ा हमको सपोर्ट दीजिएगा, और हम अच्छे से अच्छे बेहतर देने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जान ही रहे हैं कि अब मेरे पास कोई और साधन या माध्यम नहीं है कि मैं प्रचार प्रसार कर सकूं। तो आप भी लोग हमारा साथ दे सकते हैं, थोड़ा हमको सपोर्ट कर सकते हैं। तो साथियों आपसे निवेदन है कि थोड़ा हमको सपोर्ट जरूर करिएगा आप लोग। धन्यवाद, नमस्कार।